मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। आइए बात करते हैं कैल्क प्रोग्राम जो लिब्रे ऑफिस का पार्ट है, इसमें किस तरह से हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको रोज़ कॉलम्स में काम करना आना चाहिए, तो उसके लिए मैं कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो इंटरफेस बटा हुआ है काम करने के लिए, वो सारा का सारा एक स्प्रेडशीट में, यानी कि एक शीट में बटा हुआ है। अब नीचे देखें तो शीट 1 लिखा आ रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो कॉलम्स हैं, ए कॉलम है, यहाँ बी कॉलम है, सी कॉलम है, इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम हैं। अगर आप सबसे लास्ट कॉलम देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो सबसे लास्ट कॉलम पे आप आ जाएंगे। AMJ के नाम से हमारे पास सबसे लास्ट कॉलम है। फिर से कंट्रोल के साथ अगर मैं लेफ्ट एरो दबाऊं तो वापस A1 पे आ जाऊंगा, यानी कि सबसे पहले आ जाऊंगा। अब हमारे पास जिस तरह से कॉलम्स हैं BCD, आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली इनका नाम दिया गया है ताकि आपको आसान रहे याद रखने में। इस तरह से रोज़ हमारी जो है वो नंबर्स में दी गई हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से अब यहाँ रोज़ में जब आप यहाँ साइड पे क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो जाती है पूरी की पूरी रो, तो वो दिखा रही है रो कौन सी है। तो इस तरह से रोज़ और कॉलम्स मिलते हैं तो आपके लिए बहुत सारे हज़ारों सेल्स बना देते हैं। हर सेल का एक एड्रेस रहता है और उस सेल में आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको तो ये मेरा जो सेल है D5 है। D5 कैसे है, आप इसका कॉलम देखें D और आप फिर इसका रो देखें 5। इस तरह से ये F6 है और ये G6 है। आप एड्रेस यहाँ भी देख सकते हैं नेम बॉक्स में, यहाँ पे G6 एड्रेस दिखाया गया है। माउस जैसे से क्लिक करूँगा उस पर्टिकुलर सेल का आपको एड्रेस दिखाया जाएगा। नेम बॉक्स जो है ना केवल सेल का एड्रेस दिखाएगा बल्कि आप एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करें तो उनकी एक रेंज भी दिखाएगा। जैसे अभी आप E1 पे हैं, लेकिन मैं अगर माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो आपके पास यहाँ पे कुछ और सिलेक्शन हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे 6 सेल सिलेक्ट कर लिए हैं। तो आप यहाँ ध्यान दें तो E1 से लेकर E6 तक सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो इस तरह से आप आसानी से रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और रेंज दिखाई गई है नेम बॉक्स में। अब अगर हम बात करें कि हम काम कैसे कर सकते हैं सेल्स में, आपको सेल्स में काम करने के लिए आपको जहाँ टाइप करना है वहाँ उस पर्टिकुलर सेल पे चले जाएं और वहाँ टाइप करना शुरू करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ टाइप करना शुरू करता हूँ। अभी तक आप जो टाइप कर रहे हैं वो आपके पास ऊपर दिखाया जा रहा है, बार में भी, फार्मूला बार में भी दिखाया जा रहा है। मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास ये फाइनल हो जाएगा नेम। अगर मुझे चेंज करना है और यहाँ मैं चेंज करना चाहूँ तो मुझे इसके लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं इसी सेल पे पहले से जिसमें वैल्यू है, जैसे नेम वैल्यू है, अगर मैं डायरेक्टली इस पर टाइप करूँगा तो ये वाला वैल्यू हट जाएगा जो C2 सेल में पहले से स्टोर है और उसकी जगह नया वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसी में मॉडिफाई करना है तो फिर मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे जैसे ही माई टाइप करता हूँ, प्रॉब्लम यह है कि पहले वाला कंटेंट हट गया है, तो एस्केप कर देता हूँ, वापस आ जाएंगे, नहीं कि वो कैंसिल हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी सेल में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं नॉर्मल टाइप करके, लेकिन अगर आप उसको बाद में चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक करें। ये देखें आपके पास कर्सर आ गया है यहाँ पे, मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और आप डबल क्लिक के बजाय F2 बटन का प्रयोग कर सकते हैं। F2 शॉर्टकट की है, F2 से भी आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो बैक स्पेस दबा के यहाँ से मैं हटा देता हूँ एक्स्ट्रा वैल्यू, तो नेम मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस फार्मूला बार जो ऊपर दी गई है यहाँ भी क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं सेल वैल्यू में। ये देखें, तो आप कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ, तो इस तरह से मैं किसी भी सेल में वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और टोटल, ये मैंने कुछ फील्ड्स बनाई हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं पे मूव करना है तो बड़ी आसानी से एरो की के साथ मूव कर सकते हैं। ऊपर एरो की से आप ऊपर वाले सेल पे चले जाएंगे, लेफ्ट एरो की से लेफ्ट सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट एरो की से राइट सेल्स और डाउन एरो की से नीचे वाले सेल्स पे। तो बड़ी आसानी से आप इसमें सेल्स में मूव कर सकते हैं एरो की के साथ। तो अब मुझे टाइप करना है, नीचे आ जाता हूँ, नेम में मैं टाइप कर देता हूँ। तो अब देखिए बड़ी आसानी से मैं यहाँ टाइप कर पा रहा हूँ।
इस तरह से मैं कुछ रोज़ यहाँ पे क्रिएट यानी कि कुछ डेटा यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टेबल तैयार है जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल डेटा डाल दिया है। आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा पहला जो सेल जहाँ से मैं ये टेबल स्टार्ट कर रहा हूँ वो C2 है, और फिर उसके बाद C3, C4, C5 इसमें वैल्यूज़ डाली है नेम्स की। फिर D2 मेरे पास सेल है रोल नंबर, उसमें D3, D4, D5 में उन रोल नंबर्स को प्लेसेस किया गया है। फिर E2 में हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 50, 46, 56, ये हमारे पास E3, E4, E5, E6, E7 में है। इस तरह से इंग्लिश जो शुरू है वो F2 से है, F3, F4, F5 में उसकी वैल्यूज़ हैं, और इस तरह से बाकी सेल्स भी मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। अगर हम सेल्स की बात करें, कॉलम्स की बात करें, रोज़ की बात करें, तो हज़ारों यहाँ पे रोज़, कॉलम्स और सेल्स यहाँ पे हैं। मैं अगर कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबा दूँ तो सबसे लास्ट कॉलम पे पहुँच जाऊँगा, AMJ पे। अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि A से कॉलम शुरू है और लास्ट कॉलम हमारे पास AMG है, तो टोटल 1024 कॉलम्स हमारे पास इस स्प्रेडशीट में शामिल हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ कंट्रोल दबाकर डाउन एरो की दबा देता हूँ तो आपके पास यहाँ नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी जितनी भी हमारे पास इस स्प्रेडशीट में है। 10,48,576 रोज हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी कॉलम्स और कितनी रोज हैं, वो जानकारी यहाँ पे आपको मिली है। डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास एक सिंगल शीट रहती है। आप चाहें तो यहाँ शीट्स बढ़ा सकते हैं। शीट बढ़ाने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, आप दूसरी शीट ऐड कर सकते हैं, तीसरी शीट ऐड कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 10,000 शीट्स एक स्प्रेडशीट फाइल में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है, एक हमने स्प्रेडशीट के प्रोग्राम को देखा है, कैल्क के प्रोग्राम को देखा है जिसमें हम टाइप कर सकते हैं रोज़ क्या है, कॉलम्स क्या है, और बेसिकली हम उसमें किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपका पहला कॉलम A से लेकर कॉलम AMJ लास्ट कॉलम है हमारे पास, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो 1024 हैं हमारे पास। इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 10,48,576 रोज़ हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेल्स रहते हैं एक शीट में वो बिलियन सेल से भी ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा जो शीट्स हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट की बात करें तो 10,000 शीट आप हर स्प्रेडशीट फाइल में बना सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम को कॉलम, रोज़ और शीट्स बनाने के लिए। अभी देखिए मैं शीट 3 पे हूँ, लेकिन शीट 1 पे आऊँगा तो मेरे पास वो डेटा आ जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं सबसे नीचे हूँ, तो कंट्रोल दबा के अप एरो की दबाऊँगा तो मैं वापस A1 पे आ जाऊँगा। तो यहाँ मेरे पास अपना टेबल पहले से अवेलेबल है। इस सेशन में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ली है सेल्स की। अगले सेशन में हम सिलेक्शन, इंसर्शन, डिलीशन इत्यादि की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।